हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय गुरुकुल क्लासेस। और आपका जो सेकंड पार्ट रह गया था, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, जिसके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो थी ये, जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि ये 2 पार्ट में होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था और इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप जो है मैंने देखा है वीडियोस देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस इफ़ यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए, जिससे मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हमने 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में एग फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग का फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में यहाँ पर आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे। ये आप आसपास देख पा रहे हैं वेरिएशन। सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके फेसेस अलग अलग होते हैं, सब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें आपको पहले तो ध्यान में रखनी है। ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस as the result of fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्यूजन के बारे में बताया था। व्हाट इज़ फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब होता है 2 चीज़ों का मिलना। अब वो 2 चीज़ें क्या है? मेल एग, ठीक है, एग या गैमेट, मेल एग और प्लस फीमेल एग। ठीक है, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, फीमेल एग यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं और फ्यूज़ होने के बाद उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इन गैमेट्स, एग्स का मिलना, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, विच इज रिजल्ट इन द वेरिएशन। यही हमारे बीच में अंतर या वेरिएशन लाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या फॉर्म करेगा अभी हम जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि आगे वाली वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले आपको बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें वेजिटेशन प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि वो दोनों चीज़ें या दोनों पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स में। जैसे फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स का क्या है? फ्लावर्स है। किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स। होल्स मतलब होता है पार्ट। ठीक है, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टल। अब मैं आपको इन्हें ऐसे याद करा दूंगा कि शायद आप कभी लाइफ में नहीं घूमेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इससे इन चारों में से और आगे जो आने वाले पार्ट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन आता है कि बता दीजिए इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप इसमें कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब जहां पर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। ये हिबिस्कस का ही डायग्राम है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पास्ट मैं कहूँगा 10 सालों में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो हिबिस्कस और मस्टर्ड, इसका आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ये हिबिस्कस का है। तो हिबिस्कस कैसा है? बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। इसीलिए टीचर्स इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका इसी को चूज़ करते हैं, हिबिस्कस का प्लांट। ठीक है, आपको आसपास हिबिस्कस दिख भी जाएगा, गुड़हल जिसे कहते हैं, चाइना रोज जिसे कहते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब यूनि मतलब होता है बेटा एक, ओनली वन। तो जिसमें या तो मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, एक होता है हमारा मस्क मेलन, और हमारा कहेंगे कि जो पाइनएप्पल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आएंगे यूनिसेक्सुअल में। या तो ये मेल होता है एक या फीमेल होगा, उसमें जो एक मेल होगा या एक फीमेल होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? वो अलग अलग। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पहले तो आप जानिए कि पिस्टल, स्टेमेन, सेपल और एक हमारा रहा पेटल, ये सब क्या है? ठीक है, पेटल तो पंखुड़ी है। ठीक है,
पेटल जिनको क्या कहा जाता है, पंखुड़ी, ठीक है, पेटल्स, पंखुड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको एक दिखाई दे रहे होंगे पार्ट्स, पिस्टल के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जहाँ पर आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, MA, माँ फॉर मदर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ये, ठीक है। स्टाइल किसके अंदर होती है, गर्ल्स के अंदर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। स्टाइल लड़कों में भी होती है बट लड़कियों में ज़्यादा होती है, इसीलिए स्टाइल क्या हो जाएगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। और ओवरीज, ओवरीज ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये तो ह्यूमन में भी होता है फीमेल के पास में, तो हमारे प्लांट्स में भी होगा, ठीक है, ओवरी, ठीक है, जहाँ पर एग जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, अभी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए स्टेमेन, स्टेमेन में आपको मेन दिखाई दे रहा है, स्टेमेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेन, तो यानी कि कौन सा ये पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट, ठीक है। और देखो इनके अंदर एंथर, एंथर मतलब ऐंठ होती है थोड़ी सी, अड़के ऐंठ के चलते हैं, ठीक है, तो एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। फिलामेंट, मेंट में भी देखो मेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। और ये सेपल और पेटल जो होते हैं ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स में किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, इसको पेडिस्टल कहते हैं, पेडिस्टल, ठीक है, हाँ, ओके। तो अब आप देखिए मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेल के जो पार्ट हैं जब फीमेल के पास जाएंगे तभी आगे प्रोसेस होगा। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको पॉलन ग्रेन्स, ये इन्हें कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन उड़कर ये स्टिग्मा के पास आते हैं, स्टिग्मा के यहाँ पर चिपक जाते हैं, ये स्टिग्मा पे ऐसे ये यहाँ पर चिपक गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपक गए। चिपकने के बाद में ये जो है मूवमेंट नीचे की तरफ करते रहते हैं, ये नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। और जो ओवरी होती है उसके अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है बेटा, एक तरीके का एग होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन ये नीचे की तरफ गए तो ओव्यूल प्लस पॉलन ये मिल जाते हैं जब, तो ये क्या बनाते हैं, एक नया फॉर्मेशन करते हैं, किसका, जाइगोट का। इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं, इसी फॉर्मेशन को कहते हैं सीड फॉर्मेशन। इसी को क्या कहेंगे, सीड फॉर्मेशन, जाइगोट। देखिए पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर, ठीक है, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसे अगर वो सेम फ्लावर पे जा रहा है, देखिए ये वाले में, अगर इसी वाले में से उड़कर और यहीं गिर गया, ठीक है, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन का उड़कर स्टिग्मा तक आना, इसे कहेंगे हम पॉलिनेशन। और अगर सेम फ्लावर में ही हो गया तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, और किसी और फ्लावर पे गिर गया तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अनदर फ्लावर पे गिर गया तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। थ्रो द एजेंट लाइक, अब कौन कौन ऐसे नहीं उड़ के जाते, कैसे जाते हैं भाई, एयर से जाते हैं, कभी कभी हवा बहुत तेज चल गई तो उड़ के चले जाएंगे, पानी से चले जाएंगे, पानी से बह के चले जाएंगे दूसरे फ्लावर पे, या फिर बीज जो होती हैं, मधुमक्खी, विच इज़ द मोस्ट, ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, पॉलिनेशन का, ठीक है। इनके क्या होता है, पैरों में, लेग्स में, ऐसे ये देखिए जब ये नेक्टर को चूसने जाते हैं, ठीक है, तो इनके जो पैर होते हैं ना, इसके पैरों पर पॉलन जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और ये स्टिग्मा पे जाती है नेक्टर चूसने के लिए, और वहीं पे पॉलन ग्रेन्स को छोड़ के आ जाती हैं, ठीक है। तो बीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर बीज का, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर मस्टर्ड का एग्जाम्पल, जो लोग गांव से होंगे वो लोग जानते होंगे कि जहाँ पर मस्टर्ड की खेती होती है ना, जहाँ पर मस्टर्ड की खेती होती है उसी के पास में बी का वो मिलेगा आपको, क्या कहते हैं उसको, बी वाला कल्चर उसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो बी के कल्चर, वहाँ पे ही बीज का भी कल्चर मिलेगा, मतलब बीज को भी पाला जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको पता करके, ठीक है। मुझे या फिर आप जिसको पता हो वो कमेंट में प्लीज़ बताना कि बी के कल्चर को कहते क्या है, एपीकल्चर कहते हैं आई गेस, ठीक है। तो वहाँ पर बीज को वहाँ पर रखा जाता है और वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ हनी किया जाता है। क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन भी होगा और प्रोडक्शन ऑफ हनी भी होगा। तो एक चीज़ से दो चीज़, एक जगह से दो चीज़ें मिल रही हैं हमें, ठीक है। हनी भी मिल रहा है और मस्टर्ड तो मिल ही रही है, ये बात याद रखेंगे, शायद अब नहीं भूलेंगे आप। फिर क्या होता है भाई, पॉलन ग्रेन गिर गए, पॉलन ग्रेन गए, जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब्स। ये जो आपको दिखाई दे रही थी, ये क्या थी, ये पॉलन ट्यूब्स थी, ये जो दिखाई दे रही है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो जाएंगे, विच पासेस थ्रू द स्टाइल, और ये यही क्या है, स्टाइल,
ये क्या है, जो जिसके अंदर पॉलन ट्यूब्स होती है उसे कहते हैं स्टाइल। एंड रीच अप टू ओव्यूल, मैंने आपको बताया था ओव्यूल क्या होता है, ठीक है, ओव्यूल एक एग होता है, इसे ओवम भी कह देते हैं हम लोग, ओवम, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है। अब जब ओवम और पॉलन ग्रेन मिलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल कौन सा था, पॉलन ग्रेन्स, पॉलेंस, और यहाँ पे क्या था, ओव्यूल, ठीक है। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट की प्रोसेस को ही कहेंगे फर्टिलाइजेशन, इसी जाइगोट की प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ठीक है। अब जब ये देखिए 3 प्रोसेस याद रखेंगे, मैं अभी आपको दोबारा से बताऊंगा, 3 प्रोसेस बताएंगे। जाइगोट डिवाइड इनटू टू फॉर्म एम्ब्रियो, ये आगे चल के क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। ओव्यूल डेवलप अ थिक कोट एंड चेंजेस इनटू अ सीड ग्रेजुअली, अब जो ओव्यूल था वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, हार्ड कोटिंग, और वो सीड में कन्वर्ट होता रहता है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अनदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और वो फ्रूट बन के दूसरे जैसे वो फ्रूट बन गया और वो धीरे धीरे उस प्लांट से अलग हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे दिखाई देगा, ये पॉलन ग्रेन जो है वो आए स्टिग्मा पे चिपके आके, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। याद रखेंगे, ये मैं प्रोसेस जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ट्यूब से देखिए ये अंदर 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 गए, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल जर्म सेल मिला और शायद में पॉलन मिल गए, तो इन्होंने बनाया क्या, जाइगोट बनाया, इन्होंने बनाया जाइगोट, और इस प्रोसेस का रखा गया नाम फर्टिलाइजेशन। अब जब ये सीड बना लेगा, जब ये सीड बनाएगा तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन। देखिए कैसे, द सीड जर्मिनेट इनटू टू फॉर्म अ प्लांट एंड अंडर द सुटेबल कंडीशन सच एज एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। जब ये सीड बना लेगा उसी प्रोसेस को कहेंगे जर्मिनेशन। अब ये सीड जो होता है, ये या तो आप हाफ हाफ डिवाइड कर लो सीड को, बिल्कुल हाफ हाफ, या वो सीड जो है वो टूटता नहीं है। अच्छा, उसी सीड के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसे कहते हैं कॉटिलेडन। इसी कॉटिलेडन के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, स्टोर फूड, किसका, सीड का फूड स्टोर होता है, ठीक है। ये देखिए कॉटिलेडन स्टोर फूड, ठीक है। अब ये अगर वो डिवाइड हो रहा है, जैसे कि आपको देखेंगे मटर का दाना, हरी मटर का दाना, आप उसे हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे आप कहेंगे डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, जैसे राइस चावल का दाना, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होता है, उसे कहते हैं मोनोकोटिलेडन, ठीक है, मोनोकोटिलेडन। यही आगे जाके यहाँ से प्लूम्यूल निकलता है, फ्यूचर की आगे की शूट निकलती है, और यहीं से रेडिकल से क्या निकलता है, रूट निकलती है। सीड में प्लूम्यूल से, आप याद रखेंगे ये आने वाले टाइम में नया क्वेश्चन है कि प्लूम्यूल से रूट्स निकलती हैं और रेडिकल से प्लूम्यूल से शूट निकलती है, प्लूम्यूल से शूट निकलती है यानी कि ऊपर का पार्ट, और रेडिकल से आपको क्या निकलती है, रूट निकलती है, रेडिकल से आपके रूट निकलती है, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रिवाइज करेंगे जब, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, एक बार में याद हो जाएगा। बस 1 या 2 बार मेरी वीडियो को देख लीजिए और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, कहीं बाहर से इससे आएगा ही नहीं, इससे बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, और आएगा तो मैं वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में कवर करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में अब हम आते हैं हमारे वाले पार्ट पे, ठीक है। पूरे चैप्टर में बस थोड़ा सा ये पार्ट है जो हमारे बारे में, और लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसको मोलेस्ट किया है चैप्टर को कि पहले के टाइम पे टीचर्स इस चैप्टर को कटवाई दिया करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता था बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन रिलीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये चैप्टर कटवाई दिया जाता था, पढ़ाया ही नहीं जाता था। लेकिन अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में बहुत नॉलेज मिलेगी आसपास की चीज़ों को लेकर। मैंने आपको बताया, फिर 10th क्लास की जो साइंस है वो बहुत हेल्प करती है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ से ही ली गई है 10th क्लास की साइंस, ठीक है। तो आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसपास में आप इंटेलेक्चुअल दिखाई देंगे, ठीक है। आप ऐसे फालतू की चीज़ें में नहीं बात कर पाएंगे, जो चीज़ हो रही है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न आपके पास होगा अगर ध्यान से साइंस को आपने पढ़ा तो, ठीक है। तो हम जानते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। ह्यूमन बीइंग आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग कैसा यूज़ कर रहे हैं, सेक्सुअल मोड। तो इसका मतलब यहाँ से 2 पेरेंट्स होंगे, एक मदर एक फादर, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन ये क्या होता है भाई, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल
ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन द बॉडी, दिस पीरियड इज कॉल्ड सेक्सुअल मैच्योरेशन, और या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, प्यूबर्टी। देखिए बच्चा जब छोटा होता है स्टार्टिंग से ही वो स्पर्म को या फिर मैं कहूँगा एग्स को फॉर्म नहीं करने लगता। एक पर्टिकुलर एज होती है मेल्स में और फीमेल्स में, वो टीन एज होती है जो आपकी, उसी को कहा जाता है, ठीक है। वहीं आसपास की किसी की थोड़ा लेट हो जाती है, किसी का थोड़ा पहले हो जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि भाई हम प्यूबर्टी हिट कर गए, जो म्यूस्टैच है बॉयज़ में वो आने लगेगी, ठीक है। उसमें चेंजेस में क्या आते हैं, देखिए कॉमन इन मेल एंड फीमेल में थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट, आर्मपिट के ये जो एरिया यहाँ पे आपको हेयर्स दिखाई देगा, जेनेटिकल एरिया, ठीक है। जेनेटिकल एरिया यानी कि आपका पेल्विक रीजन, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वहाँ पे आपको हेयर्स दिखाई देंगे। स्किन बिकम ऑयली, स्किन कैसी दिखाई देगी, ऑयली दिखाई देने लगेगी, थोड़े से पोर्स खुल जाते हैं उसमें। मे रिजल्ट पिंपल, आपके पिंपल आने लगते हैं उस टाइम पे, अभी जो आपका टाइम है 9th-10th का पार्ट, ठीक है। इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। गर्ल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, उनका जो चेस्ट का जो साइज है या ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुएट हम जानेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएट क्या होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है गर्ल्स के लिए, वेरी हार्ड टाइम फॉर देम, ठीक है। वो 5 डेज, उन 5 दिन के बारे में हम जानेंगे, व्हाट आर दोज 5 डेज, उनके बीच में क्या होता है, ठीक है, वो होने लगता है। उसके बाद बॉयज़ में क्या होता है, थिक हेयर, ठीक है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, उनके ऊपर जो है थिक हेयर आने लगते हैं, जिसको बियर्ड, मुस्टैच या बियर्ड कहते हैं। वॉइस में एक क्रैकी साउंड आने लगता है, ये एडम एप्पल है, ये फूड ज़्यादा कहते हैं कि एडम एप्पल की जो एयर होती है ये क्रैक होके निकलने लगती है, ठीक है। तो वॉइस बिकम क्रैक, थोड़ी सी खराश टाइप की आने लगती है, मोटी हो जाती है आवाज़। दीज चेंजेस साइन सिग्नल टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेक प्लेस, तो ये होता है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है, यानी यहाँ से आप मेल्स में क्या देखेंगे कि स्पर्म, यानी स्पर्म बनने लगा, यानी कि स्पर्म एक एग है, ठीक है। और फीमेल में आप ओवम जानेंगे, ओवम यानी ये भी एक एग है, ठीक है। अब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानेंगे कि ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है ये बनता कहाँ है, कैसे बनता है, ठीक है। तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर, तो ये गलत है। टेस्टिस के अंदर में भी अगर मैं कहूँ तो टेस्टिस जो है उसे होल्ड करने वाली चीज़ होती है स्कॉर्टम, उसे होल्ड करने वाली चीज़ क्या होती है, स्कॉर्टम। इट इज़ अ लाइक अ पाउच, ठीक है, इट इज़ लाइक अ पाउच, जहाँ पे टेस्टिस होते हैं और इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो है वो बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, आपके न्यूट्रिएंट्स से बनता है, खाने पीने से बनता है, ठीक है। कितने टेस्टिस होते हैं, हर एक मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं, बट कॉमनली अगर आप थोड़ा सा और डीप जाएंगे कई जगह पर एक भी होता है, ठीक है, और लोग सर्वाइव कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है, सॉरी स्क्रोटम होगा यहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर होता है, विच प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको ये जो पता है कि एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्स के बाहर वाला पार्ट, एब्डोमिनल का मतलब होता है एब्स, ठीक है। आपको पता है एब्स कहाँ आते हैं, है ना, स्टमक के नीचे, उसके बाहर ये लाई करता है, उसके बाहर लाई करता है। क्यों लाई करता है, उसका भी एक रीज़न है, ठीक है, कि ये जो टेस्टिस हैं ये हमारे बॉडी के बाहर लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी का जो स्पर्म्स होते हैं ना उनके लिए टेम्परेचर होना चाहिए लो, उनके लिए टेम्परेचर होना चाहिए लो, अगर सर्वाइव करना है बहुत दिनों तक स्पर्म को तो टेम्परेचर होना चाहिए लो। तो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहे, कितना कम रहे, ऑलमोस्ट 2 डिग्री, कितना कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी से बाहर रहता है, ठीक है, बॉडी से वो बाहर रहते हैं और टेस्टिस भी बाहर की तरफ हैंग होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम हैज़ रिलेटिव लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, आपको पता है ना, मैंने अभी बताया टेम्परेचर कम होना चाहिए। मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म फॉर्म्ड आर हेयर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो वहाँ पर बनेंगे। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, अब टेस्टिस एक ग्लैंड है तो वो ऑब्वियस सी बात है एक हार्मोन को भी रिलीज करेगी जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का आपको मैं फंक्शन बता चुका हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। टेस्टिस का फंक्शन होता है आपके मैनहुड को जीवित रखना, यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो ग्रो करेंगी, उससे आपकी वॉइस है वो चेंज होगी और बियर्ड और मस्टैच आएगी। जितने भी लड़के होने के साइन हैं वो किसकी वजह से हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हैं, और इसको लोग इंजेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन को आप
अगर देखेंगे तो मैनुअली इंजेक्ट करा लेते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्टिस जो है वो अपने टेस्टोस्टेरोन को बनाना बंद कर देता है कुछ टाइम के बाद। तो फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उस पर हम जाएंगे नहीं, हमारा टॉपिक है उस पर ही रहेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस का फंक्शन है कि स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करे, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, ये सब देखता कौन है? टेस्टिस। ब्रिंग चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में चेंज आता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है वास डिफरेंस यूरेथ्रा एसोसिएटेड ग्लैंड। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम पे सीधा ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये रहे टेस्टिस आपके, ये रहे टेस्टिस, यहाँ से ये टेस्टिस से स्पर्म बना और ये वास डिफरेंस से होता वास डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये वास डिफरेंस से होता और आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से, और ये यूरेथ्रा से होते हुआ बाहर निकल गया, हमारे पेनिस से होता हुआ बाहर निकल जाता है स्पर्म जब भी नीड होती है उसको। ठीक है, अब एक और बात याद रखेंगे, क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यूरेटर क्या कर रहा था भाई? यूरेटर जो है वो यूरिन को लेकर आ रहा था किडनी से, यूरिन को लेकर आ रहा था किडनी से, और आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर में इसको स्टोर कर रहा था, यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोर कर रहा था। और देखिए जो आपको पाथ स्पर्म का दिखाई दे रहा है वही पाथ यूरिन का भी होता है। यूरिन भी यहाँ से यूरेथ्रा से ही निकलती है और स्पर्म भी यूरेथ्रा से ही निकलता है। ठीक है, तो इनका पाथ एक ही है। तो फिर भाई फिर कब पता चलेगा कि यूरिन को पास आउट करना है या फिर स्पर्म को पास आउट करना है? उसके लिए बेटा एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये रेगुलेट करती है कि इस टाइम पे स्पर्म निकलना चाहिए या इस टाइम पे यूरिन निकलनी चाहिए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। ह्यूमन मेल्स में इसका कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर को। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखेंगे आप शायद, ये रही, ये छोटी सी ग्लैंड है, यही कंट्रोल करती है कि अब कौन सी चीज़ बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताना था, तो मैंने आपको यूरेथ्रा भी बता दिया, वास डिफरेंस भी बता दिया। अब इसमें और भी कुछ ग्लैंड्स हैं, इसे कहते हैं सेमिनल वेसल, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है पहले, व्हाट आर सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सेक्रीशन टू द स्पर्म। स्पर्म के अंदर एक सेक्रीशन और करती है साथ में, स्पर्म के साथ में एक और चीज़ लिक्विड को सेक्रीट करती है, और ये फ्लूइड करता क्या है? नरिशमेंट टू द स्पर्म, स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी, और आगे मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। ठीक है, स्पर्म अलॉन्ग विद द सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड कॉल्ड सीमन। जब ये स्पर्म इस ग्लैंड के सेक्रीशन के साथ मिल जाता है, कौन सी ग्लैंड के सेक्रीशन के साथ? सेमिनल वेसल के साथ, सेमिनल वेसल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड के लिक्विड के साथ मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं, तभी उसे हम कहने लगते हैं सीमन। उसी को हम कहने लगते हैं सीमन। याद रखिएगा, ये सीमन ही जाकर आगे बेबी का फॉर्मेशन करेगा। सिर्फ आप अगर टेस्टिस में से स्पर्म को निकालकर और आगे आप इसको पास आउट कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा, जब सीमन में ही जाकर होगा। ठीक है, सीमन, और सीमन कैसे निकलेगा? सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्प से। ठीक है, अच्छा, सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो एक और काम करता है, वो हम आगे जानेंगे। पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये रहा वेजाइना, ये रहा सर्विक्स, यूरेथ्रा, ठीक है, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, या ओविडक्ट का काम क्या है, या ओवरी का काम क्या है? देखिए, जो काम टेस्टिस का था वही ओवरी का है। ओवरी यहाँ पर भी दो होती है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, दो ओवरीज, जैसे दो टेस्टिस से वैसे दो ओवरीज थी। ठीक है, वहाँ पे टेस्टिस का काम क्या था? एग का फॉर्मेशन। यहाँ पर भी ओवरी का काम क्या है? एग का फॉर्मेशन। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ओवम, ये बनाएंगे ओवम। ये बनाएंगे ओवम। ठीक है, ओवम बनाने के बाद ये जो ओवम ट्रैवल करता है वो यहाँ पे इससे ट्रैवल करता है, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी को कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, उससे ट्रैवल करेगा ओवम। ठीक है, यहाँ से उससे ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब से, ये रहा। ठीक है, अच्छा,
अब ये रहा फैलोपियन ट्यूब, ये क्या करता है, यही ट्रैवल कराता है ओवम को। अच्छा, ओवम को कराता है और किसी को भी कराता है? जी हाँ, बिल्कुल कराएगा। अभी हम जानेंगे कैसे, ठीक है। यूरेटस, यूटेरस क्या होता है भाई? यूटेरस होता है जहां पर एग फर्टिलाइज होता है। द एरिया वेयर एग फर्टिलाइज इज नोन एज यूरेटस, ठीक है, यूटेरस, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे हमने जाना था प्लांट्स में कि एक फैलोपियन ट्यूब होती, फैलोपियन ट्यूब कह रहा हूँ, पॉलन ट्यूब होती है, वहाँ से होते होते पॉलन ग्रेन जाते हैं ओवरी तक और फ्यूज होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन द यूटेरस एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। अच्छा, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, यहाँ से वजाइना के थ्रू स्पर्म इंजेक्ट किया गया पेनिस से, ठीक है, और इसको इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ पर वो पहुँच जाता है। और जब मैं इसको ग्रीन से बता रहा हूँ और ओवम को रेड से बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ग्रीन और रेड से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पूरा प्रोसेस देखिएगा, ये ओवरीज जो हैं ऑलमोस्ट एवरी 28 डेज़ की साइकिल होती है। इसमें कितने डेज़ की साइकिल होती है? 28 डेज़ की। तो उस साइकिल में 14 to 15 डेज़ के बाद यहाँ पे जो एग बना है, ठीक है, जो एग बना है वो यहाँ जाकर वेट करता है। या तो ये बनाएगा, कभी एक बार ये बना देती है, कभी एक बार ये बना देती है, ठीक है। वो एग वेट करता है, ठीक है, ओवरीज में वो एग वेट करता है। गड़बड़ हो गया, लेट मी फिक्स इट। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो ओवरीज में वो जो एग है वो वेट करता है। किसका वेट करता है? मेल एग का, ठीक है, मेल एक एग का यहाँ पे वेट करेगा। फीमेल एग, ये रहा फीमेल एग, ये मेल एग का वेट करेगा। तो जो पेनिस ने यहाँ से हमें वो दिया था, एक स्पर्म्स गए थे, अब स्पर्म वो मूव करते हैं या तो इस तरफ या कुछ तरफ। आपको पता है, सबको पता है कि स्पर्म की रेस लगी थी, तो वो या तो ओवरी के लेफ्ट साइड जाएंगे, कुछ स्पर्म राइट साइड जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म है, वो पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सेमिनल वेसल ने जो फ्लूइड डाला था ना, वो फ्लूइड इस एरिया को बेसिक बनाता है। कैसा बनाता है? याद रखेंगे, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये इस एरिया को बेसिक बनाता है, वेजाइनल एरिया को बेसिक बनाता है। बेसिक बनाने की नीड क्यों पड़ गई? बेसिक बनाने की नीड इसलिए पड़ गई क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी एसिडिक होता है। ये एसिडिक इसलिए होता है ताकि इसके ऊपर अटैक ना हो पाए। किसका अटैक ना हो पाए? जर्म्स का। इसलिए पहले से ही क्या होता है? एसिडिक एरिया होता है। अब यहाँ से वो फ्लूइड जो था, जो बेसिक था, इस चीज़ को न्यूट्रल बनाएगा, उसके बाद स्पर्म्स को आगे पुश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सेमिनल वेसल का बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। ये आगे पुश करेगा और ये या तो इस तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करेंगे। अच्छा, अब ये वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 दिन वेट करता है। अगर वो आके उसको एग मिल गया उस बीच में, तो वो क्या करेगा? यहीं पे फॉर्म कर लेगा जाइगोट। यहीं पे आपको फॉर्म बता दूं तो यहीं पे फॉर्म कर लेगा, ओवम और एग मिलकर फॉर्म कर लेगा जाइगोट। क्या फॉर्म कर लेगा? जाइगोट। आपको पता है जाइगोट की फॉर्मेशन को हमने क्या कहा था? जाइगोट की फॉर्मेशन को हमने कहा था फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन, तो हमसे अगर पूछा जाए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा? ओवरी होगा, याद रखिएगा, ओवरी। फिर ये एग जो है, ये दोनों जाइगोट फॉर्म होने के बाद, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ अब, ठीक है, मैं जो हो सकता है वो मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से फॉर्म हुआ, ये जाइगोट जो फॉर्म हुआ, इस जाइगोट को, हाँ दिख रहा है, जाइगोट ऐसे फैलोपियन ट्यूब से आकर ये यहाँ पर यूटेरस पे आके टकरा, यहाँ पे चिपक जाता है। ये रहा, ये मोटी सी थिक लेयर है, ठीक है। किसकी लेयर है? ये ब्लड की थिक लेयर है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ आके चिपक जाता है, यहाँ आके चिपक के इसी लेयर से इसे नरिशमेंट मिलता है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना,
किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये नरिशमेंट इसको मिलता रहता है यहाँ से, ठीक है, जो भी बॉडी लेती है वो इस नरिशमेंट यहाँ जाइगोट को मिलता रहता है, यही आगे चल के एम्ब्रियो बना लेता है और ये यहाँ पर रहता है ऑलमोस्ट 9 मंथ, ठीक है, यहाँ पे रहता है 9 मंथ और फिर इसी से थ्रू द वजाइना, ठीक है, थ्रू द वजाइना इसी से ये बेबी जो है बाद में बेबी की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। किसी किसी के में प्रॉब्लम होती है तो ऑपरेशन होता है, आजकल वो कॉमन है बहुत, ठीक है। यही है मदर वॉर्म, इसी को कहते हैं मदर वॉर्म, ये रहे मदर वॉर्म जिसके बारे में हम लोग कहते रहते हैं, ठीक है, मदर वॉर्म, ठीक है। यूटेरस प्लेसेंटा नरिशमेंट पहुंचा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हर 14-15 डे ये एग बनाते हैं, 14-15 डे ये एग बनाते हैं, 4-5 दिन यहाँ एग वेट करता है, यानी कि ओवम यहाँ पे वेट करता है। अब अगर ये ओवम को एग नहीं मिला, एग जो है मेल एग नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये बेटा खराब हो जाता है, ठीक है, खराब, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। तो ये इसी से फैलोपियन ट्यूब से ये थिक वॉल जो है यहाँ से हटने लगती हैं ब्लड की, ठीक है, ये थिक वॉल जो है ब्लड की हटने लगती हैं और यहाँ से ब्लड जो है वो जो खराब ब्लड है, ठीक है, वेस्ट ऑफ ब्लड है, वो बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू। कितने डेज, मैंने आपको बताया था 5 डेज की मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ। 5 डेज तक वो ब्लड धीरे धीरे करके निकलता रहता है, किसी के में 3 होता है, किसी के में 4 होता है, किसी के में 5 होता है, ठीक है। 5 डेज तक ये ऐसे निकलता है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं क्योंकि बॉडी का पार्ट ही एक निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी मदर्स का, अपनी सिस्टर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर देम, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है वो, ठीक है। तो 5 डेज तक उनके मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये यूरेटर प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, हर महीने वो तैयार रहता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द यूरेटर बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, वो मोटी हो जाती है, जो लेयरिंग है ये आपको दिखाई दे रही है, थिक लाइनिंग बन गई, ठीक है, ये मोटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो वहाँ पे टिका रहे, ठीक है। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट प्लेस, जब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो लाइनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कुछ दिनों बाद वो ऑब्वियसली बातें खराब हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए उसको हर महीने बनाने के लिए वो लाइनिंग धीरे धीरे क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है और वो वजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में निकल जाती है। दिस साइकिल टेक अराउंड, इस पूरी साइकिल को होने में कितने दिन लगते हैं, 28 डेज, याद रखिएगा 28 डेज में ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और 14 to 15 डेज में एग फॉर्मेशन होता है, उसे ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं, ओव्यूलेशन टाइम जहाँ पर वो एग बनता है, ठीक है, एग बनता है, उस टाइम को ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे बताया करिए, जो भी आपको डाउट हुआ करें आप प्लीज़ शेयर किया करिए, मैंने आपको नंबर कई बार दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन से ह्यूमंस में कुछ डिसीजेज़ भी हो जाती हैं, ठीक है, उन डिसीज़ को कहते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़। उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है, कॉमन नहीं कहेंगे, ज़्यादा नोन, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है, उसका नाम है एड्स, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स। और कौन सी एक वर्ड्स, HIV एड्स, ये वायरल डिसीज़ है, वायरस से होती हैं, इसका इलाज अभी तक नहीं मिला है HIV एड्स का, ठीक है। HIV क्या है, एक वायरस है और एड्स बीमारी का नाम है, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज़ जैसे गोनोरिया, ठीक है, सिफिल्स, ये आपको याद कर लेनी है सीधी सीधी कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्डोम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, मतलब अगर आपको इनसे बचना है, इन बीमारी से बचना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि जब अनवांटेड बेबीज़ फॉर्म हो जाए, अनवांटेड बेबीज यानी कि जैसे बच्चे बहुत सारे हैं घर में ऑलरेडी, ठीक है, और उतना उनको पढ़ाने के लिए अब इकोनॉमिकली हम हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भाई हम कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करने लगते हैं। अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग बाय देम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा का क्रिएशन हो ही ना, ओवम बने ही ना, ठीक है, या ओवा तक स्पर्म पहुँचे ही ना, मैंने बताया था ना, फर्टिलाइजेशन हो ही ना,
उसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं। जैसे एक फिजिकल बैरियर मेथड होता है, फिजिकल बैरियर मेथड वो होता है जो आप फिजिकली अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यूनियन, मतलब हम एग्स और स्पर्म्स को मिलने ही नहीं दे रहे। कैसे, यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स। डायाफ्राम्स आर नोन एज फेबिडोम्स, फेबिडोम्स, दे आर नोन एज फेबिडोम्स, फेबिडोम्स। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, मैं बता रहा था आपको, व्हाट आर सर्वाइकल कैप्स, कॉन्डम्स एंड फेबिडोम्स। डायाफ्राम एक फेबिडोम टाइप का होता है, मतलब फीमेल्स भी जो फीमेल्स जो कॉन्डम्स को यूज़ करती हैं उसको कहते हैं फेबिडोम्स, ठीक है। ये कॉन्डम्स फेबिडोम्स होते क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर एक आप लेयर लगा लेते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रबर की, उसे कहते हैं कॉन्डम्स एंड फेबिडोम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, देखिए केमिकल मेथड का मतलब है यहाँ पे पिल्स, ठीक है। मान लीजिए स्पर्म और ओवम आपस में मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या करें, केमिकली हटा दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो किसकी हेल्प करी जाएगी, पिल्स की, ठीक है। दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो एग्स आर नॉट रिलीज, ठीक है। तो ये क्या करती हैं पिल्स, ये हार्मोन्स को ही चेंज कर देती हैं, तो जो एग्स है ना वही फॉर्म नहीं होंगे। एग्स ही नहीं फॉर्म होंगे तो फिर मिलेंगे कैसे, है ना, मिलेंगे ही नहीं तो फिर बेबी फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसको रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए, रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे सेफ मेथड अगर मैं कहूँ तो वो कौन सा है, फिजिकल बैरियर, इससे सेफ कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं IUCD। व्हाट इज IUCD, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो गर्ल्स होती हैं उनके, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, गर्ल्स कहूँगा या फीमेल कहूँ, ठीक है। एक डिवाइस लगा दी जाती है। डिवाइस क्या होती है, वो डिवाइस होती है वो डिवाइस होती है टी शेप में। जैसे ये जो फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको ब्लॉक कर दिया, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इस टी शेप में लगा के ऐसे करके यहाँ पे इंजेक्ट कर दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि अगर स्पर्म आएगा भी तो वो ना इस तरफ मूव हो पाएगा लेफ्ट साइड, ना ही राइट साइड, ठीक है। तो उसे कहते हैं IUCD, ठीक है, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, IUCD, ये रहा, ठीक है। इसकी देखो, इसका नाम है, कॉपर की होती है इसीलिए इसे कहते हैं कॉपर टी। और लूप, ठीक है, लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सर्जिकल मेथड, ये मेल्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वास्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ही ना हो पाए, ठीक है। इसको कहते हैं वैसेक्टोमी, इसे कहते हैं वैसेक्टोमी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया, रोक दिया। अच्छा, फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स को रोक दिया गया, तो उसे कहते हैं ट्यूबैक्टोटोमी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आप यहाँ पे ऐसे करके क्लिप लगा दूँ, यहाँ पे क्लिप लगा दूँ, तो अब आगे स्पर्म मूव ही नहीं हो पाएगा, तो उसे कहेंगे ट्यूबैक्टोटोमी। और अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको वॉइस डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कहीं पर इसे क्लिप कर दूँ तो उसे कहेंगे वैसेक्टोटोमी, ठीक है। अब जो वैसेक्टोटोमी है, इसी को हिंदी में आपने सुना होगा, लड़कों ने तो सुना होगा क्योंकि बहुत बदतमीज़ होते हैं लड़के, उन्होंने सुना होगा, उसे कहते हैं नसबंदी, उसे कहते हैं नसबंदी। वैसेक्टोमी को कहते हैं नसबंदी, हिंदी में नसबंदी। पहले जब 1970s के टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है 5.6 चल रही थी, 5.6 मतलब हर एक के घर में एवरेज, ऑन एन एवरेज 5 से 6 बच्चों के बीच में थे। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, किसमें, मेल्स में, ठीक है। नसबंदी या वैसेक्टोमी, लोगों को पकड़ के नसबंदी की जा रही थी उस टाइम पे, ठीक है, कि आप जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। आप लोग पॉपुलेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, आप तो वो जानते ही होंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल फोर्टिसाइड्स, व्हाट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड, देखिए जहाँ भी वर्ड साइड आएगा ना, वो मतलब है मारना, ठीक है। साइड का मतलब मारना, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। यहाँ पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारना, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, जर्म्स, उनको मारना, यानी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। ऐसे ही अगर फीमेल फोर्टिसाइड मतलब 40 मतलब होता है उसके फोइटस में ही मार देना, वॉर्म में, मदर के वॉर्म में ही मार देना। ये बहुत कॉमन था राजस्थान हरियाणा के टाइम पे, बहुत कॉमन था कि वहाँ पर क्या किया, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया,
वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। अगर वो फीमेल हुआ करती थी तो उसको वॉर्म में ही मार दिया करते थे, ठीक है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। अब अगर आपको एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो आपको बैलेंस सेक्स रेशियो चाहिए, मतलब जितने मेल्स हैं उतने ही लगभग फीमेल्स चाहिए और जितनी फीमेल्स हैं उतने ही लगभग मेल्स चाहिए, ठीक है। तो उसमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको सेक्स रेशियो जो है उसको बैलेंस रखना है और ये माल प्रैक्टिसेस को इनको अवॉइड करना है, हमें इन्हें क्या करना है, अवॉइड, ठीक है। आप अपने आसपास के गांव में भी बताना चाहिए कि जितने बॉयज़ इंपॉर्टेंट हैं, जितना एक मेल चाइल्ड इंपॉर्टेंट है उतना ही फीमेल चाइल्ड इंपॉर्टेंट है। आज तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा कर रही हैं, मेल से बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेनेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले से ही अगर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये एक लीगल ऑफेंस है इन अवर कंट्री सो एज टू मेंटेन बैलेंस सेक्स रेशियो। अब ये क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें इसके ऊपर लीगल एक्शन लगा दिया कि अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहे हैं और ये रिपोर्ट हो जाता है अगर किसी गवर्नमेंट को, तो वो वहाँ पे आपके ऊपर एक अच्छा खासा लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें किया क्या गया, इसमें देखिए पहले एक जो पहले क्या होता था, पोर्टेबल वो होते थे, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, मतलब अल्ट्रासाउंड को आप अपने पास बुलाकर भी अल्ट्रासाउंड करा सकते थे, तो वो आपने बंद करा दिए, ठीक है। बाहर कंट्री में होते हैं, अपने नहीं होते। और जो अल्ट्रासाउंड्स होते थे अब होते हैं, वो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने, बहुत हेल्पफुल रही, जिससे हमारा सेक्स रेशियो जो है वापस से ठीक आ रहा है। मुझे बताएगा कोई, मेरे ख्याल से 943 है 2011 का, ठीक है। आप अपने अपने स्टेट्स का बताइएगा कौन सा है सेक्स रेशियो। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो में मेरे यहाँ लास्ट तक रहे, और मैं एक बार फिर शेयर करूँगा अपना नंबर, जिसको जो भी डाउट हो प्लीज़ 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 मुझसे पूछें और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए मुझसे कनेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच, लाइक माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।